अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। माली टब्बर की अगवाकारियों और खास तौर पर मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के हवाले से बातचीत करेंगे। इकरारुल हसन ने दो भी पटकार वो लगातार मारे जा रहा है। हर दूसरे दिन वो एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं जिसने इस केस को तकरीबन वन साइडेड कर दिया है, तकरीबन खत्म कर दिया है। अदाकारा बहुत जोर लगा रही हैं, आखिरी हद तक चली गई हैं। सुबह वीडियो, दिन में वीडियो, रात को वीडियो, लेट नाइट वीडियो, 4 टाइम वो बाकायदा वकला को और साफियों को वो जगा कर रखती हैं और कोशिश उनकी ये रहती है कि 4 वीडियोस जाएं, लोग देखें, कमेंट करें या किसी तरह से उनसे एग्री करें, लेकिन लोग मान नहीं रहे। इस केस का सबसे बड़ा मसला जो पुलिस के लिए, जुडिशरी के लिए, अदाकारा के लिए या इसके पीछे जो इस गैंग के पीछे जो सियासतदान इन्वॉल्व हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यह रहा कि लोग मान नहीं रहे, लोग नहीं मान रहे थे, लोग नहीं सुन रहे थे। अब हुआ यह है कि इनकी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में अदाकारा और कुछ दोस्तों की आपस में बातचीत हुई है और उसमें अदाकारा ने खुलकर कहा है कि जी पिछा मुड़वे जहरिया सानू चोर पै गए नहीं, यानी जो दौलत अदाकारा ने इकट्ठी की थी उसको चोर पड़ गए, उसको उठा लिया गया वापस। उसके हवाले से खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं और अदाकारा ये समझ रही है कि जिस दौलत पर उसने हक और जो कोशिश करके उन्होंने जहरा गैंग का इस्तेमाल करके जो दौलत बनाई थी उसके जाने का वक्त आ गया है। आपने एक तसलसल देखा होगा कि अदाकारा पिछले तकरीबन 10 दिनों से जितनी वीडियोस कर रही हैं, या ये जो टोला उनके साथ बैठता है, ये टोला जितनी वीडियोस कर रहा है, ये कह रहे इकरारुल हसन एक्सपोज्ड। और इकरारुल हसन एक्सपोज्ड करके जो ये वीडियो बनाते हैं, इकरार ने 13 मिनट की हमें कॉल कर दी, इकरार लड़कियों को लेकर रूम में जाता है, इकरार लुंगी पहनता है, इकरार के मैसेजेस हैं, इकरार 2018 से मेरे साथ चैट कर रहा था। अच्छा, यानी जातियात के ऊपर आकर ये बातचीत कर रहे हैं और इस केस से किसी भी चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर लगातार इकरारुल हसन को ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? मेरी इतलात के मुताबिक, जाहिर है इस बारे में इकरार साहब से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इनकी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में इकरारुल हसन को इतना ज्यादा इस केस में कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए, इतना ज्यादा उसे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर दी जाए कि इकरारुल हसन की बात को कोई सीरियस ना ले या उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करे। ये सोच रहे हैं कि हमने उसको कंट्रोवर्शियल करना है और इतना कंट्रोवर्शियल करना है कि बात कहीं ना कहीं निकल जाए और आर्ग्यूमेंट ही बदल जाए, गुफ्तगू ही कोई और हो जाए और लोग ये बात करना शुरू कर दें कौन होटल में गया, कौन आवारी के कमरे में गया, कौन किधर गया। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं और उन वीडियोस में अदाकारा बाकायदा झोलियां भरती हुई देखी गई हैं, पैसों की, दौलत के अंबार, बोरियां और पाउंड्स एंड डॉलर्स हम जैसे लोगों का तमस्खुर उड़ाकर जो उसने कमाए हैं। तो आने वाले टाइम में आप वीडियोस देखेंगे जिनमें दौलत की बोरियां भरते हुए कुछ लोग देखे गए, जिनमें बताया जा रहा है कि एक खातून शामिल हैं जिसकी उम्र बताई जा रही है 36 साल से 46 साल के दरमियान में है, जो मेहदी अली काज़मी की हम उम्र है। वो खातून बाकायदा मौजूद है और वो बाकायदा से पैसे इकट्ठे कर रही है। उसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें 2 समातों से तकरीबन जज साहब गैर हाज़िर हैं, बताया ये जा रहा है, ये रिपोर्ट ये हो रहा है और कोई जातियात उनके काम है। बराए मेहरबानी पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस है, जातियात को साइड पर रखें, इज्तिमाई मसला है, इस मसले को आगे बढ़ाएं और ज़हरे को टांगें, फौरी तौर पर उसे टांगें। एमएलओ को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, यानी जो मेडिकल है उसे रुकवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब एमएलओ होगा तो उसमें पहली चीज क्लियर हो जाएगी कि बच्ची को ड्रग दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था। दूसरी चीज ये हो रही थी कि क्या बच्ची के साथ इज्तिमाई तौर पर कुछ जिस्मानी तौर पर गलत किया गया है या नहीं किया गया। तो जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से एमएलओ को रुकवाया जाए, डिले करवाया जाए। तीसरी अहम चीज यह है कि अभी तक क्लियर नहीं हो सका, या कुछ बैनुल अक़वामी साफी तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्ची को ड्रग दी गई और खासतौर पर वकार बग्गा तो यह कह रहा है कि मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, मैं रूल ऑफ लॉ में जाने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं कि उस बच्ची को बाकायदा ड्रग दी जा रही है और दी जाती रही है और बाकायदा बाद में पंजाब में जब वो मौजूद थी तो वहां पर भी पुलिस के तहत ड्रग्स भिजवाई जाती रही हैं। तो लिहाजा ये भी एक इसकी भी छानबीन होनी चाहिए ताकि ये तफसीलात भी सबके सामने आए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।